बीती रात नोएडा थाना 39 पुलिस व भोले भाले लोगों को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर लूटने वाले 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था। कल बीती रात एक युवक को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर की लूट, युवक के एटीएम से निकलवाए लाखों रुपए। बदमाशों ने युवक को घंटों तक अपनी गाड़ी में घुमाया और मौका देकर युवक को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर बदमाशों की गाड़ी को ट्रेस किया गया और अपहरण हुए युवक को बदमाशों के पास से सकुशल बरामद किया गया। थाना 39 क्षेत्र में पुलिस व अपहरण करने वाले 3 शातिर बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। कुछ दिन पूर्व में अपहरण व लूट की घटना को तीनों बदमाशों ने अंजाम दिया था। एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी नोएडा ने बताया कि तीनों ही बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो भोले वाले लोगों को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर लिया करते थे। वह उनके एटीएम से पैसे निकलवाकर भाग जाया करते थे। बीती रात तीनों बदमाश पुलिस की गोली से ढेर हो गए। बदमाशों के 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, लूटी हुई एक कार, 86,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये 39 थाना क्षेत्र में एमटी ओवरब्रिज के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिनमें तीनों को गोली लगी है और इनके पास से एक अपहृत बरामद हुआ है, जिसका इन्होंने हाथ बांधा हुआ था और आंख पे पट्टी बांधी हुई थी। इस गैंग ने अब तक 12 घटनाएं करना स्वीकार किया है। ये अपनी जो इनके पास कार है, उस कार में, सिलारियो कार में, ये लोगों को लिफ्ट देते थे या किराए के नाम पे बैठालते थे। उसके बाद उनका हाथ पैर बांध लेते थे और उनके एटीएम से पैसे निकाला करते थे। यदि एटीएम में पैसे नहीं होते तो पैदलों से फ़ोन करा के उनसे पैसे मंगवा के और उसके बाद एटीएम से पैसे निकालते थे। 8 घटनाएं अभी तक गुड़गांव की ज्ञात हुई है और 5 घटनाएं गौतम बुद्ध नगर की ज्ञात हैं। अभी 1 सप्ताह के अंदर ही इन्होंने थाना 39 क्षेत्र में 2 घटनाएँ की, जिसमें एक तमिलनाडु के इंजीनियर से इन्होंने 3 लाख रुपये से ज़्यादा निकलवा लिए थे और एक लड़का सत्यम था, उसके मोबाइल से इन्होंने करीब 85,000 रुपये निकलवाए थे। आज भी जिस व्यक्ति को इन्होंने बंधक बनाया था, जिसका नाम सुधीर है, उससे भी इन्होंने 1 लाख रुपए अब तक निकालने की बात बताई है। रुपए भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं। वो सिलारियो गाड़ी जिससे वारदात करते थे, वो बरामद की गई है। इसमें अन्य घटनाओं की भी जानकारी की जाएगी, क्योंकि ये अपनी घटनाएँ गुड़गांव की नहीं बता रहे थे। जब पूछताछ की गई है तब इनकी जानकारी मिली है, तो हो सकता है अन्य जगह भी इनकी घटनाएँ की गई हैं। तो इस गैंग में और कौन लोग शामिल हैं, ये भी जानकारी की जा रही। 2 लोग और इनकी जानकारी हुई है जो इनका सहयोग करते थे, उन पे भी कार्रवाई अभी जारी है और जल्दी ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी तक ये घटनाक्रम इसमें ज्ञात हुआ। बंधक ने बताया कि ये थाना 142 के सामने इसके बहनों ने इसे छोड़ा था। उसके बाद ये आगे आया और एडवांट के पास इसको इन लोगों ने लिफ्ट दिया कि कालिंदी कुंड तक जा रहे हो, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं। और थोड़ा से आगे बढ़ते ही इसके आंख पे पट्टी बांध दिया और इसके हाथ बांध दिए और उसके बाद इसका एटीएम निकाल के पैसे निकाले गए। ये चूंकि इसकी गाड़ी का नंबर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस कर लिया था, इस गाड़ी की हमें सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना पे लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ये गाड़ी दिख गई यहाँ पे, इसका पीछा किया गया और जब इन लोगों ने फायरिंग किया, जवाबी फायरिंग में ये घायल हुए हैं और जो इनके पास अपहृत था, इनकी गाड़ी से बरामद कर लिया गया है। अभी नोएडा में तो अभी इनके द्वारा विगत 15-20 दिनों में 5 घटनाएँ बताई गई हैं और भी घटनाएं यदि पूर्व में की गई हुई तो उनकी भी जानकारी की जाएगी। गुड़गांव में इनके द्वारा गत वर्ष में करीब 8 घटनाएं की गई थी। नहीं, जो युवक इनके पास अपहृत था वो सुरक्षित है, उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसके पश्चात उसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।